अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी थी जो बड़ी मज़ेदार है। कहानी ऐसे है कि एक शख्स अपनी मुर्गी ज़िबह करता है। ज़िबह करने के बाद वो कसाब के पास ले जाता है अपनी मुर्गी और उसको जाके कहता है कि जनाब आप इसके बालों पर उतार दीजिएगा, इसके पीसेस इस तरीके से बना दीजिएगा और मैं कुछ आगे से सामान बाज़ार से कुछ और ख़रीद के ले आता हूँ और उसके बाद ये मैं आपसे लेता हुआ चला जाऊँगा। जैसे ही वो मुर्गी उसके बेंच पर रख देता है और जो कि ज़िबा हुई होती है, हलाल हुई होती है, और थोड़ी देर बाद उस कसाब के पास, दुकानदार के पास जज साहब तशरीफ़ लाते हैं, काजी साहब तशरीफ़ लाते हैं। काजी साहब उसको कहते हैं कि मुझे ना मुर्गी चाहिए। कसाब कहता है कि जनाब मेरे पास मुर्गियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जज साहब की नज़र पड़ती है उस मुर्गी पर जो पीछे टेबल पर पड़ी होती है, बेंच पर पड़ी होती है। वो कहते हैं ये मुर्गी आप मुझे दे दें। वो कहता है कि जनाब ये मेरे पास अमानत है, ये मैं आपको दे नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वो रखे गया है, ज़िबा करके रखे गया है, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगा। तो जज साहब ने को उसको कहना बस उड़ गई है। वो कहता है कि जनाब मैं कैसे उड़ने का कह सकता हूँ, वो ज़िबा करके दे के गया है, उड़ सकती नहीं है। वो कहता है यार केस मेरे पास ही आएगा ना, जज मैं ही हूँ ना, काजी मैं ही हूँ ना, आप टेंशन ना लें। ऐसा ही होता है। वो मुर्गी लेकर चले जाता है और बस कहता है कि दुकानदार को कह देता है कि आपने उस आने वाले शख्स को कहना है कि मुर्गी जो है वो उड़ गई। इसी असना में मुर्गी जज साहब लेके चले जाते हैं, केस भी क्योंकि जज साहब के पास ही जाना होता है। अब वो शख्स जो है वो वापस आते हैं अपनी मुर्गी लेने के लिए। मुर्गी के मुतालिक जवाब मिलता है कि मुर्गी तो जनाब उड़ गई है। तो वो कहते हैं कैसे मुर्गी उड़ सकती है। वो कहते हैं कि भाई बस उड़ गई है। वो कहते हैं मैं आपके ऊपर केस करवाऊंगा, आप जज के पास चलें, मेरे पास काजी साहब के पास चलें मेरे पास, क्योंकि अरब रवायात हैं। अब रवायात के लिए मैं काजी का लफ्ज़ है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, उर्दू में भी वैसे इस्तेमाल होता है क्योंकि अगली जो है उससे आपको पता लग जाएगा कि ये अरब की मिसाल है। अभी वो जा रहे होते हैं, जाते हुए जज के पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखता है कि एक मुसलमान की और एक यहूदी की लड़ाई हो रही होती है। वो उस लड़ाई को रोकने के लिए वहाँ पर जाते हैं और एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं लड़ाई से बचाने के लिए। तो उसकी जो उंगली होती है ना, वो उंगली यहूदी की आँख में लग जाती है। यहूदी की आँख जो है वो ज़ाया हो जाती है नाखून लगने से। अब यहूदी भी और वहाँ के लोग भी उस दुकानदार को, कसाब को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर जो है ना मारना शुरू करते हैं। तो वो कहता है यार जनाब जितने एक केस जा रहे हैं ना उतने आप एक और केस ले जाना है। ये भी जज साहब के पास केस ले जाते हैं। तो वो उसको मुसलसल मार ही रहे होते हैं। वो उनसे अपनी जान छुड़वाता है, साथ वाली मस्जिद में जाता है, ऊपर देखता है कि मीनार है, भाई मैंने बचना तो है नहीं इन लोगों से। वो फ़ौरन से जाके मीनार के ऊपर से जंप मारता है। जैसे वो मीनार के ऊपर से जंप मारता है, नीचे एक ज़ईफ़ शख्स होता है, उस ज़ईफ़ शख्स उसके ऊपर गिरने की वजह से मर जाता है। अब ज़ईफ़ शख्स का बेटा सब मौजूद होते हैं, वो फिर उसको मारने लग जाते हैं। वो कहता है यार इसके ऊपर 3-4 लोगों के केसेस हो गए हैं, तो अब इसको ना जज के पास ही ले जाते हैं। अब जज साहब के पास लेके जाते हैं तो जज साहब को पता होता है कि मैंने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहला केस वो उसको कहते हैं कि जनाब मैं इसको एक मुर्गी ज़िबह करके देकर गया था, लेकिन ये कि जब मैं आया हूँ तो वो मुर्गी जो है ये इन्होंने कहा कि उड़ गई है। अब जज साहब ने आके कहा कि आर यू मुस्लिम, क्या बिलीवर हो, क्या यकीन रखने वाले हो। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं मुस्लिम हूँ। तो उसने कहा मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुस्लिम हो जो इस चीज़ पे अल्लाह ताला की कुदरत इनकार कर रहे हो कि ज़िबह की हुई मुर्गी उड़ नहीं सकती। क्या तुमने वो हज़रत इब्राहीम का वाक़या नहीं पढ़ा कि हज़रत इब्राहीम ने वो मुर्गी जो परिंदे ज़िबह करके पहाड़ी की दूसरी तरफ रखे थे और वो फिर अल्लाह की कुदरत से जाग उठे और उड़ने लग गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जज साहब ने उसको रिलीजियस मिसाल देकर चुप करवा दिया, हालांकि खा तो खुद चुके थे। इसके बाद यहूदी का मामला आया कि किबला इसने मेरी आँख जो है ना वो ज़ाया कर दी है, तो अब मुझे जो है ना इसकी आँख ही चाहिए, दियत में मुझे इसकी आँख ही चाहिए। लेकिन ये कि जज साहब आगे से कहते हैं कि जनाब क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं और वो मुस्लिम है तो यहाँ पर आधे का फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब मैं इसको कहता हूँ कि ये आपकी दूसरी उंगली में भी, दूसरी आँख में भी उंगली मारे और आपकी दूसरी आँख ज़ाया कर दे, तो अब बराबरी हो जाएगी कि यहूदी की 2 आँखों के बदले में मुसलमान को 1 आँख देनी पड़ेगी। यहूदी कहता है जनाब एक चले गई मेरी आँख, उनमें दूसरी भी ज़ाया करवावां। तो उसने कहा कि जनाब मैं भी अपने केस से रुखसत तलब करता हूँ। अब वो हुजूर वो जो बाबा जी जो मर गए थे मीनार के ऊपर से जंप लगाने की वजह से इस बंदे की, तो उन्होंने कहा कि जनाब इसने जो है ना मेरे बाबा को मार दिया, इसने ऊपर से जंप खाए, नीचे मेरे बाबा थे और बाबा बाक़ायदा इलाही फौत हो गए, ऐसा कहा। हालांकि तो उसने कहा ठीक है
अब इस तरह करते हैं कि अब जो आप हैं, अब आप मीनार के ऊपर चढ़ेंगे, ये नीचे खड़ा होगा, आप ऊपर से जंप करेंगे, इसके ऊपर गिरेंगे, ये मर जाएगा। तो उसने कहा हुजूर मैं ऊपर से गिरूं, अव्वल तो मैंने भी मर जाना है, कुदरतन मैं सही जगह पर ना गिरूं। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो देखें जिस तरह का मामला हुआ था उसी तरीके से आपको इंसाफ दिलवा सकता हूँ, अब वो उधर से हट जाए इधर उधर हो जाए ये मेरा मामला नहीं है, मैं सिर्फ इंसाफ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से तीनों किस्म के जो केसेस हैं वो उसमें हमारा जो कसाब था वो बरी ज़िम्मा था, क्योंकि वो जज साहब का मंजूर नज़र था। मंजूर नज़र क्यों था? क्योंकि उसने जज साहब के कहने के ऊपर मुर्गी अनायत फरमा दी थी और जज साहब को जो है वो हराम लग चुका था और उन्होंने मुख्तलिफ़ मिसालें दे दिलाकर यही करना था कि जिस शख्स ने उनके लिए वफ़ादारी की थी उसको छोड़ देना था, उसके छोड़ने के लिए हीले बहाने ढूंढने थे। इसका किसी पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको अगर लग रहा है तो ये आपका मामला है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।